अब है कि मासिक धर्म क्या है। मासिक धर्म क्या है? मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल साइकिल है। इस साइकिल के दौरान आजकल फीमेल्स में ये कहा जाता है कि शहरों में जो फीमेल्स में पहली बार जो मेंसेस आते हैं वो 10 से 12 साल की उम्र में आने लग जाते हैं। 10 से 12 साल की उम्र में आते हैं। गांव में यही उम्र 12 से लेकर 13 या 14 साल तक की है ना। तो मेंसेस का मतलब का है कि शरीर की वह अवस्था, फीमेल के अंदर शरीर की वह अवस्था जब वो एक नए जीव को जन्म देने के लिए तैयार हो रही है ना, तो वो उसके मेंसेस आने की पहचान है ना। तो इसको हम मेनार्क कहते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम जब मेंसेस आते हैं उस कंडीशन को कहते हैं। मेंसेस क्या है? एक महीने में, एक महीना जो है वो 28 दिन का माना जाता है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से 28 दिन का एक पीरियड होता है। उस पीरियड के बाद में, इस 28 दिन की साइकिल के बाद में हर महीने पीरियड्स आते हैं। और वो पीरियड्स आने का मतलब है कि ओवरी से एग बाहर निकलता है, एग अपनी साइकिल को पूरा कंप्लीट करता है, उस यात्रा को पूरा करता है। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो एक बच्चे के रूप में आता है, और अगर नहीं फर्टिलाइज होता है तो वो मेंसेस यानी कि ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाता है। इसमें 3 फेजेस आते हैं। 3 फेजेस आते हैं, जिसमें एक फेज होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन का फेज, एक होता है हमारा एस्ट्रोजन का फेज, और एक हमारा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में यानी कि पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है पहले समझ लेते हैं। एस्ट्रोजन फेज, एस्ट्रोजन फेज में क्या होता है? एस्ट्रोजन की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है एग को तैयार करने की। तो एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है? ओवरी के अंदर एग को तैयार करता है। हमारी ओवरी के अंदर 50 लाख ओवम होते हैं, हर महीने कुछ तैयार होते हैं, और जो एक तैयार होकर बाहर निकल जाता है और बाकी के सब वहीं दब जाते हैं, है ना। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? एग को तैयार करने की जिम्मेदारी करता है, कि उसको ओवरी के अंदर मैच्योर करता है, और मैच्योर जब वो हो जाता है तो एस्ट्रोजन का लगभग काम कंप्लीट हो जाता है, और एग निकलकर बाहर आ जाता है। कहां पहुंच जाता है? फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। फेलोपियन ट्यूब इस तरीके की होती है, ये मान लीजिए ओवरी है, तो फेलोपियन ट्यूब के ये हिस्सा, यहां से एग निकला, यहां रिसीव हुआ, और ये इस पूरी यात्रा को करते हुए यूट्रस तक पहुंचता है ना। तो पहला फेज होता है एस्ट्रोजन फेज, जिसमें जो ओवरी के अंदर एग मैच्योर होता है, यानी कि तैयार होता है। दूसरा फेज जो है वो है प्रोजेस्टेरोन फेज। प्रोजेस्टेरोन फेज में क्या होता है? अब ये एग निकलकर यहां पहुंच गया, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। तो जैसे ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, हमारे हार्मोन्स की साइकिल ये कहती है, ये मानकर चलते हैं कि ये एग फर्टिलाइज होगा ही होगा। क्योंकि अगर हो गया तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? दो ही चीजें होंगी, या तो ये होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है? प्रोजेस्टेरोन काम करता है। दूसरा फेज हो गया चालू, कि अब जब ये एग यहां पहुंचा फेलोपियन ट्यूब में, तो अब प्रोजेस्टेरोन काम करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? आपके यूट्रस के अंदर की लेयर, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, उससे कहता है कि यहां से एग निकल गया है, तैयार, वो निकल चुका है, अब वो तुम्हारे पास आने वाला है। तो उससे पहले तुम अपने आप को तैयार करो, और ये अगर ये कंसीव हो गया, यानी कि ये फर्टिलाइज हो गया एग, तो आपने इसकी पूरी देखभाल करनी है, पूरी देखभाल करनी है। जैसे आपको छोटी सी कहानी बताता हूं। एक लेडीज को ये बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी दिन भगवान आ सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? किसी भी दिन आ सकते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन क्या है कि जब वो आएंगे तो तुम्हें ताजा खाना बनाना है, ताजा खाना ही वो खाएंगे, है ना। बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर आएंगे। आपको डेली क्या करना है? वो किसी भी दिन आ सकते हैं। वो डेली क्या करती है? डेली उठती है, घर की सफाई करती है, मंदिर की सफाई करती है, खाना बनाती है, प्रसाद बनाती है। तो उसे लगता है कि आज आएंगे, वो रात तक इंतजार करते हैं, नहीं आते, फिर दूसरे दिन तैयारी करते हैं, फिर वो दूसरे दिन सफाई करने में लग जाती है, फिर पूरा तैयार करते हैं, मंदिर को साफ सुथरा करती है। कब आ जाए उन्हें उसे खुद नहीं पता। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे यूट्रस की वाल के अंदर, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। वो एंडोमेट्रियम ये मान के चलती कि ये जो एग आया है ये फर्टिलाइज होगा, और फर्टिलाइज होकर हमें ही इसकी पूरी देखभाल करनी है। तो एंडोमेट्रियम की लेयर तैयार होती है, कॉर्पस ल्यूटियम तैयार होता है, वहां पर एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन गोनाडोट्रोफिक हार्मोन जो है, यानी कि ये वहां पर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इसका काम है कि सेल की डेवलपमेंट तेजी से हो। आपकी जानकारी के मैं बताऊं कि बच्चे की डेवलपमेंट और कैंसर की डेवलपमेंट दोनों एक जैसी है ना। बच्चे के डेवलपमेंट और कैंसर की डेवलपमेंट दोनों एक जैसी हैं, दोनों में एचसीजी हार्मोन बढ़ता है।
दोनों में ही एचसीजी हार्मोन बनेगा। कैंसर के पेशेंट का भी एचसीजी हार्मोन टेस्ट कराया जाता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर कुछ नई चीज मतलब डेवलप हो रही है, क्योंकि बहुत तेजी से डेवलप होती है, बहुत तेजी से डेवलप। ऐसे ही कैंसर की सेल डेवलप होती है। तो दोनों ही कंडीशन में एचसीजी हार्मोन बढ़ता है, लेकिन वो पॉजिटिव है, बच्चे का जन्म होना एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। तो दोनों में ही एचसीजी हार्मोन का टेस्ट करा जाता है कि ऐसा तो नहीं कोई नई चीज डेवलप हो रही है, कोई नई सेल डेवलप हो रही है और बहुत तेजी से हो रही है। तो शरीर के अंदर सेल का बहुत तेजी से डेवलपमेंट होना एचसीजी हार्मोन का बढ़ना है। एचसीजी हार्मोन ही ये कराता है। तो ऐसी कंडीशन में एचसीजी हार्मोन बढ़ने लगता है, क्योंकि अब बच्चा डेवलप होने लगता है, वो बहुत तेजी से होता है। हमारे शरीर का विकास कैसे होता है, धीरे धीरे करके होता है, लेकिन उस बच्चे का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। मायोसिस होता है, हमारा माइटोसिस होता है, उसका म्योसिस होता है। तो उस कंडीशन में बच्चा धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। उस डेवलप करने के लिए जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, अंदरूनी जो लेयर है यूट्रस की, वो पूरी तैयारी करती है, ग्लूकोज इकट्ठा करना शुरू करती है, ब्लड को इकट्ठा करना शुरू कर देती है, लिम्फेटिक सिस्टम वहां डेवलप हो जाता है, वहां पर न्यूट्रिशन वैल्यू आ जाती है, सारे कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब फैट वैट सब जमा होने लग जाते हैं। और जैसे ही वो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में से आपका एग वहां पहुंचता है, अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो उसको कंसीव करती है, उसे रोकती है, उसे ठहर आती है और अपने आप में उसे पकड़ लेती है और उसका डेवलपमेंट करना शुरू कर देती है। अगर वो नहीं हुआ तो एग धीरे से वहां पहुंचता है और वो देखता है कि ये तो फर्टिलाइज हो नहीं, वो अपने आप ही रैप्चर हो जाता है, हीट की वजह से रैप्चर हो जाता है। और वो रैप्चर होते ही एंडोक्राइन सिस्टम, उसको एंडोमेट्रियम को समझ आ जाता है कि अब कुछ नहीं होना, ये सब जो हमने तैयारी करी थी वो सब बेकार है। और उस एग के साथ वो भी तैयारी धीरे धीरे वापस नीचे निकल आती है, यानी कि वो भी नेक्रोसिस होती है, वो लेयर गलना शुरू कर देते हैं और गलकर बाहर आ जाते हैं। इसी को यानी कि दूसरा फेज क्या हुआ कि प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियम को तैयार किया। दूसरा फेज क्या हुआ, पहले फेज में क्या हुआ, हमारा एग डेवलप हुआ। दूसरे फेज में क्या हुआ कि फैलोपियन ट्यूब की यात्रा शुरू हुई उसकी। इस यात्रा के फैलोपियन ट्यूब में उसने क्या करा, एंडोमेट्रियम की लेयर को तैयार करा। किसने करा, प्रोजेस्टेरोन ने करा। और जैसे ही वो यूट्रस में पहुंचता है, प्रोजेस्टेरोन को समझ आ जाता है कि यूट्रस में एग फर्टिलाइज नहीं होगा। अब वो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, डाउन होना शुरू हो जाता है कि उसे अब पता लग जाता है अब ये फर्टिलाइज नहीं होगा, अब मेरा काम खत्म, मुझे कुछ नहीं करना है। और धीरे धीरे दोनों ही हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डाउन होते हैं, और जैसे ये डाउन होते हैं पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये तीसरा फेज जो है वो पीरियड्स आना है। तीसरा फेज क्या हो गया, पीरियड्स आना। पहला फेज क्या हुआ, एस्ट्रोजन फेज, जहां पर वो एग का डेवलपमेंट हुआ। दूसरा फेज जो प्रोजेस्टेरोन है जो उसकी तैयारी करता है, और तीसरे फेज में पीरियड्स आ जाते हैं। इसको पीरियड्स का फेज बोलते हैं। 4 दिन तक, 4 से 5 दिन तक ये पीरियड्स रहते हैं, और उसके बाद में फिर नई साइकिल का जन्म होता है। दोबारा से वो साइकिल तैयार होती है। 28 दिन का ये साइकिल है। 28 दिन के साइकिल में अगर हम बात करें, इस 28 दिन को अगर हम डिवाइड करें तो 4 से 5 दिन का जो पीरियड्स है ये क्या है, ब्लीडिंग वाला फेज है, यानी कि यहाँ पीरियड्स हो रहे हैं। तो बच्चे कितने, 23 से 24 मान लो, 23 से 24 मान लो, है ना। तो ये जो पीरियड है इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 12 और 12 दिन का। 12 दिन आपके एग को बनने में लग रहे हैं अंदर, और 12 दिन की जो यात्रा है, जो वहां तक पहुंचता है, ये 12 दिन का यात्रा है। तो इस तरीके से ये 3 फेजेस में हमारे 28 दिन का पीरियड कंप्लीट होता है। 12 + 12 + 4 ये हमारी साइकिल का, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है ना। और इसमें ही एक चीज और बताता हूं, क्योंकि आपके इसमें है पोस्ट डेटेड पीरियड और प्री डेटेड पीरियड। पोस्ट डेटेड पीरियड और पोस्ट डेटेड पीरियड में फीमेल्स को ये पता होता है कि अगर ये पीरियड्स मुझे इस बार इस डेट को खत्म हुए तो आने वाले कौन सी डेट में, लगभग उसे आइडिया होता है कि हमारे पीरियड कब शुरू होने वाले थे। फीमेल की प्रॉपर तैयारी होती है कि 28 दिन के बाद पीरियड्स आने वाले, यानी कि 26 से लेकर 28 दिन के बीच में पीरियड्स आ सकते हैं। तो ये पीरियड की जो तैयारी है, अगर इस जो पीरियड्स हैं वो प्री डेटेड हो गए, यानी कि उसने सोचा 12 तारीख को होने चाहिए थे और वो हो गए 10 तारीख को, तो इस पीरियड को क्या बोलेंगे, प्री डेटेड पीरियड। यानी कि जो एक डेट है उससे पहले पीरियड्स आना प्री डेटेड पीरियड्स है ना। और उसने सोचा था 12 तारीख को आने चाहिए थे और वो पहुंच गए 15 तारीख को आ रहे हैं, 15-16 तारीख के बाद आ रहे हैं, तो ये पोस्ट डेटेड पीरियड है। यानी कि डेट से आगे की डेट आ जाना। कई लोगों को ये और भी जल्दी हो सकता है या डिले हो सकता है, कई लोगों को 10 दिन का आगे पीछे भी हो जाता है। तो ये दोनों ही बीमारी की पहचान है, यानी कुछ ना कुछ शरीर के अंदर गड़बड़ चल रहा है। तो इसमें कहते हैं कि अगर बॉडी का नेचर अल्कलाइन है,
तो पोस्ट डेटेड पीरियड हो सकते हैं, यानी कि बॉडी अगर अल्कलाइन नेचर की है तो पीरियड्स के डेट आगे हो सकते हैं, और बॉडी का नेचर एसिडिक है तो ये प्रीडेटेड पीरियड्स हो सकते हैं, यानी कि पहले पीरियड्स हो सकते हैं। तो ये प्रीडेटेड और पोस्ट डेटेड पीरियड्स क्या है, ये बीमारी की पहचान है। अब बॉडी अल्कलाइन होगी तो अल्कलाइन वाली बीमारियां कुछ ना कुछ उसे तंग करेंगी, अब बीमारी एसिडिक होगी तो कहीं ना कहीं वो बीमारियां तंग करेंगी। तो कहीं ना कहीं पीरियड्स का आगे और पीछे एक टाइम शेड्यूल जिसका फिक्स है, वो 25 दिन का भी हो सकता है, 28 दिन का भी हो सकता है, 26 दिन का भी हो सकता है, लेकिन एक फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। एक आध दो दिन ऊपर नीचे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10-12 दिन का ऊपर नीचे का होना कहीं ना कहीं बीमारी का सिम्टम्स है। तो इस तरीके से ये प्रीडेटेड और पोस्ट डेटेड पीरियड्स होते हैं। इसमें एक और आता है सेफ पीरियड। क्या होता है सेफ पीरियड? क्या है, एक अंदाजा है ये, और ये केवल अंदाजा ही है। उसमें सेफ पीरियड का मतलब क्या है कि इस दौरान अगर इंटरकोर्स करा जाता है तो प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस नहीं होते हैं। उस पीरियड को हम कहते हैं सेफ पीरियड। सेफ पीरियड इसमें क्या है, ये कहने क्या मतलब है इसका कि अगर इस पीरियड के दौरान इंटरकोर्स करा जाए तो उस समय पर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, उसको हम बोलते हैं सेफ पीरियड। ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए मैंने बताया कि 4 दिन तो क्या है, ब्लीडिंग का टाइम है ना, ये ब्लीडिंग हो रही है 4 दिन तक, है ना। मैंने आपको बताया कि हमारा पीरियड कैसे बटा है, 12 + 12 + 4, है ना, ऐसे बटा हुआ है। तो इसमें 4 दिन तो जो है वो ब्लीडिंग का टाइम है, तो इस दौरान तो इंटरकोर्स करते ही नहीं है, तो ये तो पीरियड बिल्कुल ही ये तो न्यूट्रल है, यानी कि इसमें कुछ नहीं है। अब इसके बाद में पीरियड्स खत्म होने के बाद 4 दिन का जो पीरियड है, ये इस समय क्या हो रहा होगा कि ओवरी के अंदर एग बन रहा होगा। एक कल्पना करते हैं, 4 दिन पीरियड्स हो गए, इसके बाद में अब 12 दिन का जो पीरियड है ये ओवरी का पीरियड है कि ओवरी के अंदर एग बन रहा होगा, है ना। तो ये 4 दिन जो है ये उस दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि एग तो अभी तैयार ही होना शुरू हुआ होगा। तो ये जो पीरियड है 4 दिन का, ये सेफ पीरियड है। यानी कि अगर इस दौरान पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद अगर इंटरकोर्स 4 दिन तक करा जाता है तो ये सेफ पीरियड है, इसमें प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। ये इनफर्टिलिटी का भी है कि मैंने जो बताया था कि टाइमिंग भी गड़बड़ है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। उन्हें पता ही नहीं है, जो वो कपल है उन्हें पता ही नहीं कि वो इंटरकोर्स कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं, कि टाइमिंग अगर गड़बड़ है तो भी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। तो ये पीरियड भी सेफ पीरियड है। दूसरा, जब ये ब्लीडिंग हो रही है, अगर हम इस ब्लीडिंग से 4 दिन पहले की बात करें, कल्पना करें, तो उस समय जो ओवरी है, जो एग है, वो कहां पहुंच चुका होगा, वो यूट्रस तक तो पहुंच ही गया होगा, तभी तो ब्लीडिंग हो रही है। 4 दिन बाद ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, तो ये फैलोपियन ट्यूब वाला तो मामला क्रॉस हो चुका होगा, यानी कि हम एक कल्पना करें कि ये वाला रास्ता तो क्रॉस हो गया होगा। तो जब वो यूट्रस में पहुंच ही गया तो वहां फर्टिलाइज हो ही नहीं सकता। तो यानी कि इससे पहले का 4 दिन का पीरियड, इसके बाद का 4 दिन का पीरियड, हमारा 8 दिन का पीरियड, आगे और पीछे की बात करें, इसकी नहीं बात करें, तो ये हमारे 2 पीरियड जो हैं, पहले के 4 दिन और बाद के 4 दिन, ये सेफ पीरियड माने जाते हैं। यानी कि अगर इस दौरान इंटरकोर्स करा जाता है तो प्रेगनेंसी ठहरने के कम से कम चांसेस हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी के चांसेस हैं। इनफर्टिलिटी तो होगी जब प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। तो ये टाइमिंग जो है, ये दोनों ही गलत टाइमिंग है फॉर उन कपल्स के लिए जो प्रेगनेंसी को करना चाहते हैं, यानी कि फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं। तो ये 12 दिन का पीरियड, तो ये आपका वो टाइम पीरियड है जब प्रेगनेंसी होगी ही नहीं किसी भी कीमत पर, है ना। तो बच्चे आपके कितने, 28 में से 12 गए तो 16 दिन आपके बचते हैं। 16 दिन का टाइम पीरियड आपके वो टाइम पीरियड है जब अगर हम टाइमिंग के हिसाब से करते हैं तो प्रेगनेंसी ठहरेगी। तो इस टाइम पीरियड के हिसाब से ये सेफ पीरियड माना जाता है।